आप बताइए, अमरनाथ यात्रा में जाना है तो सेना वहाँ पे तैनात होगी तो हम अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाना है, सेना वहाँ पे तैनात होगी तो हम माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। देखिए वो कहते हैं ना भैया, ये जो यात्रा इधर से मत निकालो, ये ऐसा क्षेत्र है, मुस्लिम इलाका का है। मुस्लिम इलाका है, अराजकता फैल सकती है, माहौल खराब हो सकता है, आप वहां से जाओ। कि अगर हिंदू समाज ने अपनी कोई यात्रा निकालनी है तो उसको उस गली से निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम समुदाय ने सड़क पे भी बैठ के नमाज पढ़नी है तो उसमें कोई खनन नहीं होगा। देखिए ये अल्पसंख्यक है, मैं तो कहता हूँ वो दलितों को दो ना उनका राइट, उनके लिए एक अलग से प्रावधान लाओ। उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब तुम्हारी पार्टियों के अंदर है तो तुम कहाँ पीडीए की बात करते हो? तुम पीडीए में कहाँ इनको इंसाफ दे पाओगे? आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार हनुमान जयंती के दिन तमाम शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ, कई जगह की ऐसी तस्वीरें भी आई। और एक तरफ जब बात की जाती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की है, जब हम कहते हैं कि त्यौहार सब मिलजुल कर मनाएंगे, एक दूसरे के साथ शांतिप्रिय व्यवहार से इस देश में रहा जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आती है, तो क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे? ये तो दुर्भाग्य है ना हमारे देश का, इसमें और किसी का नहीं है। क्योंकि हिंदू आटे की बोरी में बिक जाता है, फिर वो जाता है भैया जी मुझे रामनवमी की यात्रा निकालनी है, हाई कोर्ट में जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट ने अनुमति दी है ममता बनर्जी को, तब जाकर के वहाँ रामनवमी की अभी यात्रा निकल पाई है। आप बताइए, अमरनाथ यात्रा में जाना है तो सेना वहाँ पे तैनात होगी तो हम अमरनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाना है, सेना वहाँ पे तैनात होगी तो हम माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। हमें रामनवमी हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पंडाल हो, कुछ भी लगाना है, पुलिस फोर्स लगेगी, पुलिस की सुरक्षा होगी तो हम वो पंडाल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वोट की बारी आती है, जब अधिकार की बारी आती है तो 85-100 में हिंदू बिक जाता है या फिर एक आटे की बोरी में बिक जाता है, और उसका खामियाजा उन हिंदुओं को भी भुगतना पड़ जाता है जिनका बेचारों का कोई दोष ही नहीं होता, जो अपने देश, अपने भगवान, अपने इष्ट के लिए पैदा करते हैं। 120 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हमारे देश के अंदर, फिर भी क्यों इस तरीके की लाचारी? जब अपने ही त्यौहार हम शांतिप्रिय तरीके से नहीं मना सकते, अगर शोभा यात्रा निकल रही है उस पर पथराव हो रहा है, फिर भी प्रशासन कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय शोभा यात्रा को रोकने की बात करता है, तो ऐसा कब तक चलेगा भारत के? देखिए वो कहते हैं ना भैया, ये जो यात्रा इधर से मत निकालो, ये ऐसा क्षेत्र है, मुस्लिम इलाका का है। मुस्लिम इलाका है, अराजकता फैल सकती है, माहौल खराब हो सकता है, आप वहां से जाओ। मतलब आजाद भारत में एक तरफ कहा जाता है संविधान से देश चलेगा, उस संविधान के तहत ही अगर कोई हिंदू समाज अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो उसको निकालने नहीं दी जाती। ये मुझे कोई बताएगा कौन से संविधान के कौन से पन्ने पे, कौन से पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि अगर हिंदू समाज ने अपनी कोई यात्रा निकालनी है तो उसको उस गली से निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर भी बैठ के नमाज पढ़नी है तो उसमें कोई खनन नहीं होगा। एक स्पेशल राइट दिया गया है, जैसे कि वक्फ बोर्ड के ऊपर भी कहा गया था कि मुसलमानों के लिए एक स्पेशल राइट दिया जाए क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक भी आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, 25 करोड़ है। आज भी क्यों अल्पसंख्यक कंसिडर किया जाता है और क्यों अभी भी स्पेशल राइट्स की मांग की जाती है? वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होता है तब पेट में मरोड़ आने लगती है। देखिए ये अल्पसंख्यक है, मैं तो कहता हूँ वो दलितों को दो ना उनका राइट, उनके लिए एक अलग से प्रावधान लाओ। पीडीए की बात करते तो हैं। पीडीए की करने से क्या होगा? करो ना, है पिछड़ा दलित आदिवासी की तुम बात तो कर देते हो अखिलेश यादव जी, लेकिन उन्हीं पिछड़े दलित आदिवासियों के तुम्हारे ही सांसद कर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब तुम्हारी पार्टियों के अंदर है तो तुम कहाँ पीडीए की बात करते हो? तुम पीडीए में कहाँ इनको इंसाफ दे पाओगे? आप बताइए। अंतिम प्रश्न यही करना चाहूंगा, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।